चले आगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे सभी बच्चे। 63। आई होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, क्योंकि इनके बिना आपको आइडिया नहीं आएगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आजकल रिसेंट ईयर्स में पूछ रहा है। हेयर स्टाइल अच्छा नहीं है क्या? बिगड़े हुए बाल, कोई ना, चलता रहता है भाई, मेन है फिजिक्स, वो चलती रहेगी, सब चलता रहेगा। नेक्स्ट 63rd क्वेश्चन। 3 infinitely long parallel straight current carrying wires A, B and C are kept at equal distances from each other as shown in the figure. The wire C experiences net force F. C net force F feel करता है. The net force on the wire C when the current in the wire A is reversed will be. फिलहाल इसमें फोर्स F है जब तीनों में करंट ऐसे है। बोलता अगर A का करंट उल्टा कर दूं तो C पे फोर्स कितना होगा। सुनो प्यारे बच्चों, पहले फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस में फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो कितना था? एफ दे रखा था, दैट वाज इक्वल टू एफ। क्लियर? हाँ, तो बोलता है अब अगर इसके थ्रू करंट को उल्टा कर दूं तो फोर्स कितना होगा। सुनिएगा जरा ध्यान से। फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकाल लेते हैं भैया। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो इसके कारण करंट ऊपर की तरफ, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ। तो ए के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए। ठीक है भाई, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा आपको पता है। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है, टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लें एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। फोर्स इज म्यू नॉट ओवर 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब डिस्टेंस, और I1 एंड I2 यहां पे पर यूनिट लेंथ, वो यहां पे इन्फिनिटी का मामला है, उसका कोई चक्कर ही नहीं है। पर यूनिट लेंथ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फोर्स की बात कर रहा है। इसी तरह यानी ये डिस्टेंस यहां पुट कर दूं, ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों R + R 2R, तो इसको मैं 2R कर देता हूं। I1 की वैल्यू, कोई भी एक करंट I है, दूसरा 2I है, I × 2I 2I का स्क्वायर हो जाएगा, 2I स्क्वायर हो जाएगा। लिख देता हूं साथ के साथ, इंटू में 2I स्क्वायर प्लस में इसके कारण जो फोर्स है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अच्छा एक बात बताओ, इसके कारण यहां पे फोर्स आ गया, ठीक है, अब इसके कारण यहां पे फोर्स तो आ गया प्यारे बच्चों, डायरेक्शन क्या है उस फोर्स की? इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड थी अंदर की तरफ, तो यहां करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स इस तरफ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन C ड्यू टू A। हाँ, अब इसके कारण ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा प्यारे बच्चों, पैरेलल एक ही डायरेक्शन में करंट है, इसके कारण फोर्स यहां पे कितना, वही फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 ओवर में 2 पाई R। 2 पाई तो ठीक है, R की वैल्यू कितनी है? R ही है, दोनों के बीच R ही है। I1 और I2 की वैल्यू I × I स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे प्यारे बच्चों इसको हटा लो और I स्क्वायर यहां पे लिख दो। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर यहां तक का सारा। इस 2 को 2 से कैंसिल कर दूंगा तो ऊपर क्या बचा? म्यू नॉट I स्क्वायर बाय में 2 पाई R, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय में 2 पाई R, यानी ये हो गया आपके पास टोटल
2 टाइम्स म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। दिस वाज द फोर्स। अर्लियर इतना फोर्स था प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जब यहां पे करंट उल्टा कर दिया गया है तो बोलता है अब फोर्स कितना होगा, अब फोर्स कितना होगा। सुनो, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो ये फोर्स तो इतना ही रहेगा F ऑन C ड्यू टू A, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों। इसमें नीचे इसमें ऊपर, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, यानी ये जो FCA था ये इस तरफ लगेगा और इसके कारण वाला इसी तरफ रहेगा। हाँ, वैल्यूज उतनी ही रहेंगी। तो ये वाला उस तरफ वाला अब कितना हो गया, नेगेटिव। उस तरफ वाला अब क्या ले लोगे, नेगेटिव, और इस तरफ वाला क्या ले लोगे, पॉजिटिव। इस तरफ वाला क्या ले लोगे, पॉजिटिव ले लो भाई। तो एक नेगेटिव और दूसरा उतना ही पॉजिटिव, तो दोनों क्या हो जाएंगे भैया, कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आई बात प्यारे बच्चों, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ओवरऑल नेट फोर्स क्या बचेगा, 0। समझ में आई मेरी बात, क्या ये बात क्लियर है। 0 इज इन द ऑप्शन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे। चलें आगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 64 की तरफ। चलो सर टोटल कितने बताना, तो टोटल है प्यारे बच्चों 1 0 8 10 इसके करीब मिलेगा, कुछ ना कुछ देख लेना, 117 के करीब मिलेगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 2 वायर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2। 2 वायर है, एक में करंट I1 है, दूसरे में I2 है। लाई, ठीक है, वन स्लाइडली अबव द अदर, एक दूसरे से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शो द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड इज। इन चारों में से किस रीजन में ऊपर की तरफ और स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। यह आपका पेपर है, आपकी कॉपी का पेज है जो आपके नीचे ऐसे रखा है। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, सुनो भैया, अगर मैं इसमें बात करूं क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में करंट I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, और इस I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो प्यारे बच्चों दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पे तो मैक्सिमम हो नहीं सकता, कम से कम उसमें मैक्सिमम होगा जिसमें दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। 2 की बात करते हैं, यहां पे करंट I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर की तरफ, I2 के कारण भी बाहर की तरफ, यानी यहां पे हो सकता है मैक्सिमम बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड, यानी वर्टिकली अपवर्ड भैया, यानी इससे बाहर की तरफ। आपकी कॉपी का पेज है ये ऐसे, हाँ, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है दोनों वायर्स के कारण, हाँ, तो अपवर्ड वाली शर्त ये पूरी करता है, और स्ट्रॉन्गेस्ट वाली भी कर सकता है क्योंकि दोनों ही बाहर की तरफ हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, इस वाली भी इस वाली भी। अब इसमें आ जाओ, इसमें करंट ऊपर की तरफ है इस वायर में, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस वायर में करंट उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसके कारण अंदर की तरफ यहां पे, हाँ, तो अपोजिट हो गई, यहां पे मैक्सिमम नहीं हो सकती। यहां आ जाओ, करंट उस तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहां है तो मैक्सिमम, बट इनवर्ड है, आउटवर्ड नहीं है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड है। समझ में आई मेरी बात। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वाड्रेंट 2B इज द राइट ऑप्शन। कर दोगे, कितना आसान सा क्वेश्चन था, 1 मिनट लगनी नहीं चाहिए आपको करते हुए। सीबीएसई 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन, यहां ध्यान रखा करो कब का है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लिया करो, ये हौसला देता है आपको कि हाँ पूछा गया है। कर तो रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर के ही, फिर भी प्यारे बच्चों एक अलग ही जुनून आता है, जोश आता है इन चीजों से। नेक्स्ट, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर। 2 कंडक्टर प्यारे बच्चों पैरेलल है एक दूसरे के ऐसे, इस तरह से। अब ये करंट सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यूज ही पूछे और वैल्यूज ही निकालनी है। 4 एम्पियर करंट एक में, यानी इसमें I1 4 एम्पियर और 10 एम्पियर दूसरे में प्यारे बच्चों, यानी इसमें I2 मान लेता हूं ये 10 एम्पियर। दोनों के बीच की डिस्टेंस बोलता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी 25/10 मीटर। बात खत्म, ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का आपको फार्मूला पता है प्यारे बच्चों, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R। याद है आपको, हाँ, यहां पे 4 नहीं है 2 है, ध्यान रखना इस बात का। चलें फिर आगे, तो वैल्यूज पुट करनी है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ I1 4 एम्पियर, I2 10 एम्पियर, बाई में 2 पाई ऐसे कैसा, और इंटू में R की वैल्यू 25/10 सेंटीमीटर, 25/10 सेंटीमीटर, और 25/10 और डिवाइड में 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर था भैया, हमें
मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 2 जीरो और ऊपर चली जाएंगी। 25 चौका 100 0 0। 2 पाई इस 4 पाई को 2 पे काट देगा, यानी 2 चौके 8 चौके 32। 32 इंटू 10⁻⁻7 10⁻2 ये रहा, 10⁻�5 ऊपर बचा। पॉइंट यहां ले आओ, 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ है प्यारे बच्चों ये। क्लियर? ये रहा, डी इज द राइट ऑप्शन। कर सकते हो आराम से, क्वाइट एन इजी वन, डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 ऑन योर स्क्रीन, ध्यान से पढ़ो। इफ एन एमीटर इज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर की बजाय एमीटर यूज करना है। अच्छा, देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर ए। एमीटर के साथ क्या यूज करें? सुनो भाई, वोल्ट मीटर बनाना है एमीटर का, तो प्यारे बच्चों वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, जबकि एमीटर एक बहुत लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर हाई करना है तो एमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो ऑप्शन कौन सा है? लो रेजिस्टेंस ना, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज ना, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल ना, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज बिल्कुल। सो डी इज द राइट ऑप्शन। एमीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस, एमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा अगर उसको वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करवाना आपको है। तो सीबीएसई 2022 में पूछा गया टर्म 1 का ये आसान सा क्वेश्चन। चले आगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 ऑन योर स्क्रीन, हियर इट इज। बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चन। बोलता है एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रोड है एल लेंथ की, मास एम है उसका, इट्स सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय ए पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड बी। अच्छा, टू रिमूव द टेंशन इन द सपोर्टिंग स्ट्रिंग्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज। सुनो भाई, ये प्यारे बच्चों इस तरह से एक वायर है, ठीक है, और इसको यहां रस्सियों से बांध के ऐसे लटका रखा है, ठीक है, यानी इन रस्सियों में खिंचाव है भाई। हाँ, क्यों? क्योंकि वायर नीचे की तरफ, वायर पे mg फोर्स लग रहा है, तो वायर में कोई ना कोई करंट है। बोलता है करंट कितना हो वायर के अंदर, ये करंट कितना हो कि ये टेंशन ना रहे, खिंचाव ना रहे रस्सियों में। तो प्यारे बच्चों उसके लिए इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए इसके mg के बराबर। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना? BIL sin थीटा। हाँ, यानी ये फोर्स शुड बी इक्वल टू mg, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों थीटा तो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी थी और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी जनरली, तो थीटा तो 90 हो गया। यानी I विल बी इक्वल टू mg ओवर BL। इतना करंट इसके थ्रू चलेगा प्यारे बच्चों, तब जाके ये कोई टेंशन इन स्ट्रिंग्स में नहीं रहेगा। इतना ही फोर्स इसमें मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर होगा जितना mg है, और उस टाइम रस्सियों में कोई खिंचाव नहीं आएगा। क्या ऑप्शंस में है ये? mg ओवर BL, mg ओवर BL ये रहा, सी इज द राइट ऑप्शन। फिर से सीबीएसई 2022 टर्म 1 का ये आसान सा क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते जाओ, बहुत आसान है सब कुछ, बहुत आसान। असर्शन रीजन आ गए। असर्शन बोलता है द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज जीरो। अच्छा, व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, प्लेन अगर ये है और मैग्नेटिक फील्ड उसी तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ टॉर्क मैक्सिमम होगा या जीरो होगा? बताओ। मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा पक्का? सोच के देखो भाई, सोच के देखो। हाँ सोच लिया सर, यहां पे इस तरह से नॉर्थ होता था, यहां पे मैग्नेट का साउथ होता था, ये ऐसे बोल रहे हो आप, ऐसे बोल रहे हो कि ये अगर एक प्लेन रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो यहां पे लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है प्लेन के ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी की डायरेक्शन में, उसी के प्लेन में है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे इस पे फोर्स इस तरफ, इस पे फोर्स उस तरफ, यानी ये घूमेगा, इस पे टॉर्क लगेगा प्यारे बच्चों। तो जब ये घूम के ऐसे आ जाएगा, हाँ, यानी इसकी प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, तब प्यारे बच्चों इस पे टॉर्क जीरो होता है। जी हाँ, उस सिचुएशन में इस पे टॉर्क जीरो होता है, और ये बात बिल्कुल सही है, टॉर्क विल बी जीरो इन दैट केस। सो अगर थीटा किस किस के बीच, नॉर्मल टू द प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच थीटा जीरो है, तो टॉर्क जीरो होगा। यानी अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके नॉर्मल के नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो टॉर्क मिनिमम यानी जीरो होगा प्यारे बच्चों। क्लियर? इस सिचुएशन में मैक्सिमम, जब घूम के ऐसे हो गई तो मिनिमम। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और इस वाली साइड पे
सेम लाइन ऑफ एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम करेंगे जो कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन बोलता है द रिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m in a magnetic field is given by the dot product of m and b। ना, मैग्नेटिक मोमेंट तो प्यारे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्या बोलता, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट वो तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है m and b का, m and b का क्रॉस, ना कि डॉट प्रोडक्ट। तो ये रॉन्ग है भैया, ये करेक्ट है, यानी सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इन ऑप्शंस में सी क्या होता है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग।